हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 1 से 7 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फर्स्ट एनिमल फीड फैक्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन लेड। हिमाचल प्रदेश की सरकारी क्षेत्र की पहली पशु आहार फैक्ट्री का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये किया गया है ऊना जिले के धंधरी में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश की पहली सरकारी क्षेत्र की पशु आहार फैक्ट्री, इसका उद्घाटन कर दिया गया है, शिलान्यास कर दिया गया है। और ये जो शिलान्यास है ये किया गया है जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं जो कि हैं वीरेंद्र कंवर, उनके द्वारा किया गया है। और ये जो शिलान्यास किया गया है ये किया गया है हिमाचल प्रदेश की पहली पशु आहार फैक्ट्री की। और ये सरकारी क्षेत्र की पहली पशु आहार फैक्ट्री है हिमाचल प्रदेश की और लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश की जो सड़कें हैं उन्हें बेसहारा पशुओं से मुक्त कर दिया जाएगा। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के गौ सेवा आयोग है उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं अशोक शर्मा। इसके अलावा जो वीरेंद्र कंवर हैं इनका निर्वाचन क्षेत्र है कुटलेहर जो कि है ऊना जिले में। ये हमारे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं। As per the announcement made by Chief Minister Jairam Thakur, after whom will a college library in each district be named? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले में एक कॉलेज में एक पुस्तकालय का नाम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा। During the meeting of Himachal Pradesh Scheduled Caste Welfare Board, the financial grant to scheduled caste families for purchase of tools has been increased from rupees 1300 to how many rupees? हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान अनुसूचित जाति परिवारों को औजारों की खरीद के लिए वित्तीय अनुदान 1300 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 5000 रुपये। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड है उसकी मीटिंग थी और ये मीटिंग थी धर्मशाला में जिसकी अध्यक्षता की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। और वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट की गई जैसे कि अनुसूचित जाति के परिवारों को औजार खरीदने के लिए जो वित्तीय अनुदान है वो 1300 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सिलाई मशीनों की खरीद पर भी जो वित्तीय अनुदान है, जो एड है, वो मौजूदा 1800 रुपये से बढ़ाकर अब 5000 रुपये कर दी गई है। How much GST has been collected by the State Taxes and Excise Department of Himachal Pradesh in the month of January 2022? जनवरी 2022 के महीने में हिमाचल प्रदेश सरकार के राज्य उत्पाद और शुल्क विभाग द्वारा कितना जीएसटी एकत्र किया गया है? कितना किया गया है? ये किया गया है 427.72 करोड़ रुपए। तो जनवरी 2022 में जो हमारा स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा 427.72 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया गया है। और जनवरी 2021 में ये था 346.30 करोड़ रुपए। तो इस बार जो है ये 24% इंक्रीज हुआ है पिछले वर्ष के जनवरी महीने के कंपैरिजन में। इसके अलावा हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा टैक्स हार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत किसी की भी कोई क्वेरीज है, किसी के कोई मुद्दे हैं, उन्हें टाइम बाउंड में रिएड्रेस किया जाएगा, उनकी अनुपालना की जाएगी। इसके अलावा अगर जीएसटी कानून में कोई प्रक्रिया हो रही है, कोई परिवर्तन हो रहे हैं तो उसके बारे में भी जागरूकता दी जाएगी टैक्स हार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत। वेयर वाज द लोन फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना? उद्योग विभाग की ओर से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ऋण मेले का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ऊना में। तो हाल ही में 2 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ऊना के एमसी पार्क में उद्योग विभाग की ओर से एक ऋण मेले यानी कि लोन फेयर का आयोजन किया गया था। इसमें काफ़ी बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा टाटा मोटर्स, सुजुकी, अशोका लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, 26 मई 2018 को इसे शुरू किया गया था। इसके तहत युवाओं को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने की सुविधा दी गई है। और इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी, पुरुष लाभार्थियों को 25% की सब्सिडी दी जाएगी, महिलाओं को 30% की और विधवा महिलाओं को 35% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक से ऋण लिया गया है तो 5% दर से ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इन विच मेडिकल कॉलेज डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेट द हिस्टोपैथोलॉजी लैब? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस मेडिकल कॉलेज में हिस्टोपैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया? ये किया गया डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में, जिसे कि डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया और इस लैब का जो स्थापना की गई है 84.20 लाख रुपए की लागत से की गई है। देखिए, बात करें हिस्टोपैथोलॉजी की, तो जो भी किसी डिजीज़ के कारण हमारे टिश्यूज़ में चेंजेस आते हैं, जो हमारे ऊतक हैं उनमें चेंजेस आते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक आई डोनेशन सेंटर, इसका भी उद्घाटन किया और 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, इसका भी उद्घाटन किया। In which district is Mata Baglamukhi temple situated, where Chief Minister Jairam Thakur has laid the foundation stone of the 800-meter ropeway? माता बगलामुखी मंदिर किस जिले में स्थित है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 800 मीटर रोपवे की आधारशिला रखी है? तो कौन से जिले में स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। मैप में देखें, ये हमारा पंडोह डैम है यहाँ पर, और ये ब्यास रिवर है जिसके पानी पर पंडोह डैम बनाया गया है। और ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये हमारा मनाली वाला नेशनल हाईवे है। इस तरफ को ये मनाली की तरफ जाता है और इस तरफ को ये चंडीगढ़ को जाता है। और यहाँ पर है माता बगलामुखी टेम्पल। यहाँ देखिए, यहाँ पर है माता बगलामुखी टेम्पल और यहाँ से रोड जाता है माता बगलामुखी टेम्पल को और इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर 800 मीटर का एक रोपवे बनाया जाएगा। तो कनेक्टिविटी की काफ़ी प्रॉब्लम है और कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ही 800 मीटर का यहाँ पर एक रोपवे बनाया जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बगलामुखी मंदिर में 800 मीटर का एक रोपवे जिसकी आधारशिला रखी और ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा रोपवे होगा जिसे कि नाबार्ड द्वारा फंडिंग दी गई है और ये ग्रामीण संपर्क यानी कि रूरल कनेक्टिविटी के लिए कार्य करेगा। यानी कि रूरल कनेक्टिविटी वाला, ग्रामीण संपर्क वाला पहला राज्य का ऐसा रोपवे होगा। इसके अलावा जो हमारी एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स होती हैं उसके अंतर्गत आने वाला भी पहला रोपवे होगा ये बगलामुखी रोपवे। नाम याद रखिएगा, बगलामुखी रोपवे इसका नाम है और इसका जो निर्माण है लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और दो कंपनीज इसका निर्माण करेंगी। एक है मैसर्स डॉपलमेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है बेकम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी ये करेंगी एरियल ट्रैमवे टेक्नोलॉजी का उपयोग ये करेंगी। और इसमें यहाँ पर देखिए आप मैप में, ये वाला जो एरिया है ये सारा का सारा सिराज कॉन्स्टिट्यूंसी का है, सिराज विधानसभा क्षेत्र का है और ये जो एरिया है ये द्रंग विधानसभा क्षेत्र का है। तो इसका जो एक सिरा होगा वो होगा द्रंग विधानसभा क्षेत्र में, दूसरा जो होगा वो होगा सिराज विधानसभा क्षेत्र में। और जो इसमें कॉस्ट शेयरिंग होगी केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की, वो 90:10 में होगी। यानी कि 90% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। वेयर इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंडर CCTV सर्विलेंस इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड? हिमाचल प्रदेश में CCTV निगरानी के तहत पहला राजकीय मध्य विद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये है पंडोह के त्वारिफ में स्थित है। तो पंडोह जो है मंडी जिले में है और वहाँ पर एक जगह है त्वारिफ, वहाँ पर एक मिडिल स्कूल है जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ऐसा है जो कि CCTV सर्विलेंस के अंतर्गत है। वेयर इज बी रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड दैट वर रिसेंटली विजिटेड बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जिसका हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दौरा किया था? तो कहाँ पर स्थित है ये? कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में स्थित है। तो जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उन्होंने कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में स्थित मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र यानी कि बी रिसर्च स्टेशन इसका दौरा किया। और ये जो बी रिसर्च स्टेशन है इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी और ये डॉक्टर सरदार सिंह जो कि पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत थे, उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1960 में भारत में पहली बार एक मधुमक्खी है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और वर्ष 1964 में जो हमारा बी रिसर्च स्टेशन है नगरोटा बगवा में, वहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो बी रिसर्च स्टेशन नगरोटा बगवा है इसका जो संचालन किया जाता है वो CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 2365 मधुमक्खी पालक थे और हिमाचल प्रदेश में 5515.25 मीट्रिक टन वार्षिक शहद उत्पादन दर्ज किया गया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में। और भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 1,25,000 मीट्रिक टन हनी प्रोडक्शन यानी कि शहद का उत्पादन जो है दर्ज किया गया था।
और हनी प्रोडक्शन में देखा जाए तो भारत का रैंक पूरे वर्ल्ड में 8th है, 8वें स्थान पर है पूरे विश्व में भारत। वेयर इज द रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिचुएटेड दैट वाज रिसेंटली विजिटेड बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसका हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दौरा किया था? तो कहाँ पर स्थित है? ये जोगिंदर नगर में स्थित है। Under the provision of which act, the first ever integrated drug prevention policy of Himachal Pradesh has been approved for the cultivation of cannabis for medical, scientific and industrial purposes. चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश की पहली एकीकृत औषधि रोकथाम नीति किस अधिनियम के प्रावधान के तहत अनुमोदित की गई है? तो ये बनाई गई है NDPS एक्ट 1985 के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, हिमाचल प्रदेश की पहली एकीकृत दवा रोकथाम नीति ये बनाई गई है, और ये बनाई गई है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत। और इस पॉलिसी के अंतर्गत चिकित्सा, वैज्ञानिक और औद्योगिक यानी कि मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल पर्पज से भांग की खेती को मंजूरी दे दी गई है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, जो भांग है उसके बीज का उपयोग ट्यूमर और कैंसर, इनके अल्सर के उपचार के लिए किया जाता है, और भांग में लगभग 80% जो है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। इसके अलावा भांग जो है ये एक बायोलॉजिकल एक्टिव है, यानी कि जैविक रूप से सक्रिय रहती है। तो इसका उपयोग नार्कोटिक, सिडेटिव, एंटी फंगल, एंटी साइकोटिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी मलेरियल, एंटी लीशमीनियल और स्टोमैकिक, इन सब के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी ये नीति बनाई गई है, यानी कि इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी जो बनाई गई है, इसके कुछ मुख्य लक्ष्य भी रखे गए हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जो भी मादक पदार्थ हैं उनकी तस्करी, उनका सेवन, नशीली दवाओं की खेती करना, खपत करना, अगर कोई भी अवैध कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी बनाई गई है हिमाचल प्रदेश की, इसे ड्राफ्ट किया गया, मुख्य रूप से इसे जो तैयार किया गया वो जो हिमाचल प्रदेश के नशा निवारण बोर्ड के संयोजक हैं OP शर्मा, उनके द्वारा इसे ड्राफ्ट किया गया था। और जो हिमाचल प्रदेश का नशा निवारण बोर्ड है इसके जो चेयरमैन हैं वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेंशन किया गया है इस ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी में, जैसे कि जितने भी सभी शिक्षण संस्थान हैं हिमाचल प्रदेश में उन्हें नो ड्रग्स, नो इंटॉक्सिकेशन जोन घोषित किया जाएगा, ताकि बच्चों को वहाँ पर नशीली दवाएं नहीं बेची जाएं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन एंड अल्टरनेटिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ये भी शुरू किया जाएगा। Which district administration has signed a memorandum of understanding with IIT Mandi for deployment of 100 early landslide warning systems? किस जिला प्रशासन ने 100 प्रारंभिक भूस्खलन चेतावनी प्रणाली की तैनाती के लिए IIT मंडी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं कांगड़ा जिला प्रशासन ने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो हाल ही में कांगड़ा जिला प्रशासन ने IIT मंडी के साथ एक MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत सैटेलाइट बेस्ड सब साइंस सिस्टम प्रोफाइल ये जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, इन्हें विकसित किया जाएगा, उसके बाद डिप्लॉय किया जाएगा कांगड़ा जिले में, और ये जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के रूप में कार्य करेंगे। और टोटल 100 जो है लैंडस्लाइड एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये तैनात किए जाएंगे, डिप्लॉय किए जाएंगे कांगड़ा जिले में। और जब भी लैंडस्लाइड होगा तो वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज, होटर्स और ब्लिंकर इनके माध्यम से जो है इंडिकेशन दे दी जाएगी। इन विच वैली द 15 डेज जुकारू फेस्टिवल है स्टार्टेड। 15 दिवसीय जुकारू उत्सव किस घाटी में शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? ये पांगी वैली में शुरू हुआ है। तो चंबा जिले की पांगी घाटी में 15 दिवसीय जुकारू उत्सव शुरू हुआ है। और जो पांगी घाटी के पंगवाल समुदाय है, पंगवाल कम्युनिटी है, उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है जुकारू उत्सव, और सर्दियों के अंत में इसे आयोजित किया जाता है। और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं हर दिन अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं इस उत्सव के दौरान, और प्रकृति के संरक्षण के लिए और अपने एरिया में अच्छी फसल के लिए धरती माता की पूजा करते हैं, और सुबह सुबह जाके अपने खेतों में धरती माता की पूजा करते हैं। हाउ मेनी मेंबर इंटरडिपार्टमेंटल कमेटी हैज़ बीन फॉर्म टू विजिट ऑल द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर देयर इनएबिलिटी टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस फॉर सीमेंट। सीमेंट की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थता के लिए हिमाचल प्रदेश की सभी सीमेंट निर्माण इकाइयों का दौरा करने के लिए कितनी सदस्यीय अंतर विभागीय समिति बनाई गई है? तो 9 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जो कि विजिट करेगी जितने भी हिमाचल प्रदेश में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनको विजिट करेगी और उनकी इंस्पेक्शन करेगी। देखिए क्यों करेगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट की कीमतें हैं वो पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा हो चुकी हैं,
और जो सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अब असमर्थ हो चुकी हैं इन रेट्स को कम करने के लिए। तो इनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। तो इसके लिए 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है। इसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, और ये कमेटी जो है निरीक्षण करेगी। और अगर बात करें रेट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग 423 रुपये में एक बैग जो है सीमेंट का उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन हरियाणा में ये 395 रुपीज़ का है। तो इसके लिए एक निरीक्षण कमेटी बनाई गई है जो कि 9 मेंबर्स की है और वो निरीक्षण करेगी। सतलुज जल विद्युत निगम हैज़ इंक्रीज्ड इट्स टारगेट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम 25,000 मेगावाट टू 50,000 मेगावाट बाई विच ईयर। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने किस वर्ष तक 25,000 मेगावाट से स्थापित क्षमता को अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 50,000 मेगावाट कर दिया है। ये किया है वर्ष 2040 तक। तो हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 2040 तक अपनी स्थापित क्षमता, जो कि इन्होंने पहले 25,000 मेगावाट रखी थी, अब उसे बढ़ाकर 50,000 मेगावाट रख दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इनके प्रोजेक्ट जो हैं अब इंक्रीज़ हो चुके हैं। पहले ये हाइड्रो पावर जनरेशन ही करती थी, लेकिन अब थर्मल, सौर, पवन ऊर्जा, इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पावर जनरेशन है, वो भी करती है। और काफ़ी प्रोजेक्ट इन्होंने और जगह भी लगाए हैं, जैसे कि नेपाल में 900 मेगावाट का एक अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाया है। बिहार में 1320 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट चलाया है। भूटान में 600 मेगावाट का खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाया है। और हिमाचल प्रदेश में 210 मेगावाट का अभी लुहरी प्रोजेक्ट चलाया है। 66 मेगावाट का धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और उत्तराखंड में 60 मेगावाट का नेटवर मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो इनका सोलर और जो इनका पवन पोर्टफोलियो है, वो 2017 में था 5.6 मेगावाट, अब ये बढ़कर 2,750 मेगावाट हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी है। जो इनकी जो क्षमता है वो भी अब इंक्रीज़ कर दी गई है। तो इन्होंने पहले लक्ष्य रखा था कि 2040 तक ये 25,000 मेगावाट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अब 2040 तक ये 50,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है शिमला में, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं नंदलाल शर्मा। Which of the following department has released a special cover on चंबा रुमाल एंड चंबा चप्पल? निम्न में से किस विभाग ने चंबा रुमाल और चंबा चप्पल पर एक विशेष कवर जारी किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग ने चंबा रुमाल और चंबा चप्पल, इन पर एक विशेष कवर जारी किया है। देखिए, जो हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के जितने भी जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं उन सभी पर विशेष कवर लॉन्च किए जाएंगे। तो इन्होंने अभी चंबा रुमाल और चंबा चप्पल, इन पर जो है एक विशेष कवर जारी कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कुछ जीआई टैग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, चूरी तेल, काला जीरा, चंबा चप्पल, लाहौल की बुनी हुई जुराबें और दस्ताने। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में उत्पन्न होने वाला बासमती चावल, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। काफ़ी बार ये बात मैं रिपीट कर चुका हूँ और आप इन सभी को लर्न कर लीजिएगा, और इनके ईयर्स, जिस वर्षों में जीआई टैग दिए थे, उन सभी को भी लर्न कर लीजिएगा। Which airline will become the third airline to operate a flight from Gaggal Airport that will start operating flight in March month? कौन सी एयरलाइन गग्गल हवाई अड्डे से उड़ान संचालित करने वाली तीसरी एयरलाइन बन जाएगी जो मार्च महीने में परिचालन उड़ान शुरू करेगी? ये बनेगी इंडिगो। तो जो इंडिगो एयरलाइन है, मार्च महीने से जो कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट है वहाँ से अपनी उड़ान शुरू कर देगी, और गग्गल हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली अब तीसरी एयरलाइन बन जाएगी। इससे पहले स्पाइस जेट और एयर इंडिया, इनके द्वारा उड़ान चलाई जाती है। ये थी हमारी डिस्कशन। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।